ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ये जो नवरात्रि होते हैं दिवाली से पहले पड़ने वाले, ये बहुत ही ज्यादा शुभ और विशेष होते हैं। इन दिनों में किया गया ये आपकी एक छोटा सा उपाय भी आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, पूरी नहीं हो रही है, आपका कोई कार्य अटक रहा है, पूरा हो ही नहीं रहा है, तो किसी भी कार्य सिद्धि के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपके परिवार की हर एक समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। हथेली में जल लेकर के आपको शिवलिंग पर छोड़ देना है। मात्र छोटा सा उपाय है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय माता रानी जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझते चले जाना, आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय देखिए किन लोगों को करना है। सबसे पहले तो अगर आपका कोई काम अटक रहा है, पूरा हो ही नहीं रहा है ना, कोई कार्य ऐसा, चाहे कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे नौकरी का काम हो, चाहे पदोन्नति का काम हो, या फिर आप किसी भी जमीन जायदाद से संबंधित कोई सा भी कार्य आप करवाना चाहते हो, तो कार्य सिद्धि के लिए आपका वो कार्य पूरा होगा ही होगा, आप जिस कार्य के लिए भी ये वाला उपाय करेंगे। ध्यान से सुनना, दूसरा उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। कार्य सिद्धि के लिए आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का। ध्यान रखना, और कहीं का भी नहीं, मंदिर का जल नहीं, अपने घर का जल ले लेना। ये ले लिया। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 चावल का दाना, है ना। ध्यान रखना, जो चावल आप लोगे वो खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 चावल का दाना चाहिए मात्र, और 1 चाहिए आपको लाल फूल। अब देखिए, गुरुदेव ने कहा कि आप कोई सा भी लाल फूल ले लेना, लेकिन जो ये गुड़हल का फूल होता है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है नवरात्रि के दिनों में। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला फूल मिल जाता है गुड़हल का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है ना तो आप कोई सा भी लाल फूल ले लेना, गुलाब का ले लेना, कमल का ले लेना, जो भी आपको मिल जाए वो लाल फूल ले लेना। ठीक है, तो 1 लोटा शुद्ध जल, 1 चावल का दाना और 1 लाल फूल, इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास किसी भी दिन नवरात्रि के दिनों में। कब जाओगे? सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो प्रदोष काल में तो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं अभी भी कि भैया उत्तर दिशा हम कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, दुनिया में जितनी भी शिवलिंग है ना, उनमें से एक को छोड़ करके, है ना, वो आपके आसपास नहीं मिलेगी। उस एक शिवलिंग को छोड़ करके जितनी भी शिवलिंग है ना, उन सभी की जलाधारी ये वाली जो रहती है ना, ये उत्तर दिशा की तरफ होती है। ठीक है ना, तो आपको इधर की तरफ खड़ा होना है और आपका मुख जो रहना चाहिए वो इधर की तरफ होना चाहिए, तो उत्तर दिशा की तरफ हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी दाहिने हाथ की हथेली को आगे करना है और उस दाहिने हाथ की हथेली पर आपको सबसे पहले 1 चावल का दाना रखना, जो लाल फूल आपने लिया है उस लाल फूल को रखना, और जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस लोटे में से थोड़ा सा जल अपने हाथ पर लेना, अपना नाम और गोत्र बोलना। नाम और गोत्र बोल करके जिस तिथि के दिन आप ये काम कर रहे हो, आप द्वितीय तिथि के दिन काम कर रहे हो नवरात्रि की, या तृतीया तिथि या चतुर्थम, या फिर पंचमी के दिन कर रहे हो, अष्टमी के दिन कर रहे हो, नवमी के दिन कर रहे हो, उस तिथि का नाम, अपना नाम और गोत्र बोलना है, तिथि का तिथि बोलनी है, समय बोलना है जिस समय आप कर रहे हैं, और अपनी कामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर इन सभी सामग्री को आपको छोड़ देना है। छोटा सा काम करना है, ये सारा सब कुछ बोल करके शिवलिंग के ऊपर छोड़ देना। 2 मिनट यहां पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना है, उनसे विनती करनी है कि आपका ये जो कार्य है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, आपकी जैसी कामना हो वैसी विनती करना, और बाकी का जो शुद्ध लोटा जल बचा है ना, उस लोटे को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करके वापस अपने घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि के दिन खत्म होते होते तक आपका वो कार्य जो है पूरा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है ना, अब ये किस तरीके की मनोकामना पूर्ति है? देखिए, जितने भी पति पत्नी होते हैं ना, वो हमेशा सोचते हैं कि भैया उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से बीते। ठीक है,
वो अपने दाम्पत्य जीवन में सब कुछ हासिल करें। छोटी छोटी सी कामनाएं होती है सबकी, बाल बच्चों की कामना होती है, अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करे, खूब नाम रोशन करे, हमारा खुद का एक घर हो, कुछ भी ऐसी अगर आपकी कामना है ना, या फिर आप दोनों के बीच में प्रेम व्यवहार बना रहे, दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाली से चले, तो नवरात्रि के दिनों में ये शिव शक्ति वाला उपाय जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है, लेकिन इस दीपक के अंदर आपको लगानी है लंबी बाती, है ना। अब वो कितनी लंबी होनी चाहिए वो ध्यान रखना। आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आपने एक बत्ती ले ली है, काफी सारे वीडियो में मैंने देखा इस तरीके से उपाय बता देते हैं, एक बत्ती के 2 मुख ले लेना तो ये हो गया भैया 2 मुख वाला दीपक। ऐसा गलती से भी मत करना। आपको जो है ना 2 लंबी बाती लेनी है, ध्यान से सुनना किस तरीके से करना है। 2 लंबी बाती, जैसे एक ये रही और एक ये रही, ठीक है ना। इन दोनों लंबी बातियों के मुख को आपको जोड़ देना है, यानी कि जैसे कि आपके पास में ये एक रही है ना, और ये दूसरी वाली ये रही, तो इन दोनों के मुख को आपको ऐसे ऐसे करके अंटा मार करके जोड़ देना है, यानी कि 2 बाती लगानी है, लेकिन दोनों को ही आपको अंटा मार देना है। और उसके पश्चात आपको इस तरीके से एक दीपक में गाय माता का घी भर करके और इस दीपक को तैयार करना है। ये जो 2 बत्तियां आप लगाते हो ना, एक होती है शिव के नाम की, एक होती है शक्ति के नाम की, इसे शिव शक्ति उपाय भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो आपको शिव शक्ति के नाम से 2 बत्ती लगानी है, दोनों का मुख एक ही कर देना है। ये आपके परिवार में दृढ़ निश्चयता को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके परिवार में प्रेम को बढ़ाता है, आपकी कामना जो भी होती है वो पूरी जरूर होती है। ठीक है ना। इस तरीके से करना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा जैसे मैंने अभी बताया था उस तरीके से आपको खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ फेस करके। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है शिव शक्ति के नाम से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से आपको ये 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। महादेव जी की जो भी पूजा अर्चना करनी है कर लेना, लेकिन वापस आते समय जो महादेव जी की शिवलिंग की चौखट होती है ना, उस चौखट पर आपको ये जो 2 बत्ती का दीपक आपने तैयार किया है ना, उस दीपक की बाती को अपनी कामना कह करके यहां पर लगा करके चले आ जाना और इस बत्ती का मुख रख देना उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है ना। आपको ये छोटा सा उपाय करना है, नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेना। सबसे ज्यादा जो खास तिथियां गुरुदेव ने बताई है वो बताई है पंचमी, अष्टमी, नवमी। ये बहुत ही अद्भुत तिथियां हैं, जरूर कीजिएगा इस वाले उपाय को, आपकी परिवार की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तीसरे वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, हर बार बताऊंगा कि जब भी कभी इतने पवित्र दिन होते हैं, चाहे होलाष्टक आ जाते हैं, होली के पहले के 8 दिन होते हैं, या नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं, दिवाली के जो दिन होते हैं, इनके आसपास जो है ना, हमारे घरों के आसपास जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, उसी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा का भी मान बढ़ जाता है ना। और ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घरों में दिखाई देगी किस तरीके से। आपके घरों में बेवजह कोई लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, लोगों के दिमाग सही नहीं रहेंगे, किसी की उन्नति नहीं होगी, है ना, परिवार में कुछ न कुछ गलत हो ही रहा होगा। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा के कारण ऐसा संभव हो पाता है ना, तो जब भी कभी ऐसे पवित्र दिन होते हैं ना, नकारात्मक ऊर्जा काफी सक्रिय हो जाती है। और उन नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने के लिए आपको इन नवरात्रि के प्रत्येक दिनों में, 1-2 दिन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, नवरात्रि के प्रत्येक दिन शाम को आपको एक काम करना है। क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा कपूर। अब कपूर कौन सा लेना है, मैं हमेशा बता देता हूं, देसी कपूर ही आपको लेना है। वो जो कपूर की गोलियां मार्केट में मिलती है वो मत लेना। पूजा पाठ वाली सामग्री पर जाना, इस तरीके का कपूर मिलेगा, 1200 रुपए किलो में कपूर आ जाता है। थोड़ा सा कपूर आप ले लेना, इसके 2-3 छोटे छोटे से टुकड़े ले लेना, ये इतने इतने से, ठीक है, ये ले लोगे, ये ले लिया। उसके पश्चात आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा। लौंग के जोड़े का मतलब है आपको 2 लौंग लेनी है, ठीक है ना। लौंग का जोड़ा बोलू ना तो समझ जाना, 2 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, थोड़े से शाम के समय पर इस तरीके से एक पात्र लेना है, उस पात्र के ऊपर आपको जो कपूर लिए है ना उनको प्रज्वलित कर देना है। और जो ये लौंग है ना, इसे थोड़े से गाय के घी में डुबोकर, गाय का घी लेना, उसके अंदर डुबो करके और इन्हीं कपूर के टुकड़ों पर आपको यहां पर जला देना है। जला दिया, जला देने के पश्चात ये धुआं निकलेगा। इस धुएं को आपको अपने पूरे घर में घुमा देना है, बाथरूम शौचालय को छोड़ करके। जो भी गली हो या फिर गैलरी हो, बालकनी हो, कुछ भी हो, सब जगह पर, छत तक भी आपको, अपने घर के इस वाले स्थान तक भी आपको क्या कर देना है, इसका धुआं चारों तरफ फिरा देना है।
इससे क्या होगा, आपके परिवार में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर हो जाएगी। आपके परिवार में सभी लोगों के दिमाग सही रहेंगे, धार्मिकता से आपके मन जुड़े रहेंगे और साथ ही साथ आपकी जो भी विश होगी, कामना होगी, वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता रानी।